जेसीबी ये देखिए पूरा मकान एक बार में ज़मीन दोज यहाँ पर हो गया। कई सारे फ्लोर यहाँ पर बने हुए थे। ये देखिए दिल्ली में हो रही है वो बुलडोजर है और लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ जो भी अवैध मकान यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए अभी हमारे सामने यहाँ पर जो एक पूरा फ्लोर यहाँ पर तोड़ा गया और लगातार इसी तरीके से हमारे सामने ये देखिए किस तरीके से जो बिल्डिंग्स हैं जो अन्य चीज़ें हैं उनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। जितने भी अवैध कब्जे सबको अब ज़मीन दोज यहाँ पर कर रही है बीजेपी सरकार। मैं रह रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। आप कहाँ से हो? रेलवे लाइन के आसपास। आप वो कहाँ से? आप कहाँ से हो? आप बताओ। यहाँ पर जो अवैध कब्जे यहाँ पर टूट रहे हैं उनको देखिए, ये अवैध कब्जे हैं, ये वो हैं। अगर झुग्गियाँ हैं, अगर चीज़ें हैं, अगर चीज़ें वैलिड हैं तो मकान उन लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन जो ये अवैध कब्जे रेलवे आगे तक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या और काम और किस तरीके से यहाँ पर इस पूरी जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर ये काम हो रहा है। वोट बैंक खड़ा करने के लिए यहाँ पर दिल्ली में अवैध कब्जे लगातार होने दिए गए। खुद उनके नेताओं ने यहाँ पर लोगों को पैसे दे के जो है ये पूरा ये 3 मंजिला मकान जो लगभग मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है, पूरा 3 मंजिला मकान है जिसको अब यहाँ पर ज़मीन दोज किया जा रहा है बुलडोजर की कार्रवाई के द्वारा। कांग्रेस सरकार ने बसाया था, इंदिरा का उस समय बसाया था। उस टाइम कहे तुम लोग गरीब हो, यहाँ डाल लो झुग्गी, अपना गुजारा करो। नगर निगम के थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, सब लोगों ने हमें बसाया, गरीबों को यहाँ गरीबों को बसाया। यहाँ सब अपना तिरपाल उरपाल टांग के धीरे धीरे उन्होंने कहा अपना बनाओ और आग लग जाती थी यहाँ। ये देखिए किस तरीके से जो ट्रेन अब इस ट्रैक पे चलती आ रही है और इसी के बिल्कुल लगभग पास में ही यहाँ पे मकान जो है थे। अगर ये ट्रेन कोई हादसे का शिकार होती है, लोग यहाँ पर हादसे का शिकार होते हैं तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की बन जाती है। लोग नेता ने ही बसाया था जी हमको यहाँ पे, इंदिरा गांधी के टाइम में। यहाँ कांग्रेस जो थी 70 साल से, उन्होंने ही राज से रह रहे थे, बताते थे लोग। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं HDV न्यूज़। इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के वजीरपुर में, जहाँ जो रेलवे लाइन है जिसमें जिस तरीके से अवैध कब्जा था। लगातार आपको पता होगा जब से बीजेपी सरकार दिल्ली में आई है तो लगातार बीजेपी में दिल्ली में जितने भी अवैध कब्जे हैं उनको लगातार यहाँ पर हटाने की कोशिश करी। जो बुलडोजर है अब लगातार दिल्ली में चर्चाओं में है। सबसे ज़्यादा चर्चा जिस चीज़ की बीजेपी आने के बाद दिल्ली में हो रही है वो बुलडोजर है और लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ जो भी अवैध मकान यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए अभी हमारे सामने यहाँ पर जो एक पूरा फ्लोर यहाँ पर तोड़ा गया और लगातार इसी तरीके से पूरी दिल्ली समेत जहाँ जहाँ ऐसी अवैध कब्जे हैं उसको लगातार दिल्ली पुलिस साथ मिलकर, चाहे वो अन्य फोर्सेस हों, चाहे यहाँ पर वो डिपार्टमेंट हों, सभी यहाँ पर अब काम चल रहा है। लगातार बुलडोजर जो है अपना काम दिल्ली में कर रहा है, उन इलाकों को समतल कर रहा है जहाँ पर अवैध कब्जे यहाँ पर जमाए हुए थे। आपने देखा होगा उससे पहले कि इन अवैध कब्जों को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर किस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में विवाद हुआ करता था, किस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार इन सभी लोगों को यहाँ पर बसा रही है। लेकिन इस तरफ जब बीजेपी ने इसका विरोध उठाना शुरू किया, जब ये चीज़ें हुई तो आप देखेंगे किस तरीके से लगातार दिल्ली, राजधानी दिल्ली में जो भी ऐसी जगह हैं जहाँ अवैध कब्जे हैं, ये तो देखिए ठीक रेलवे लाइन के बगल में ही जो कब्जे हैं उनको यहाँ पर कब्जा छुड़ाया जा रहा है, उस ज़मीन को यहाँ से छुड़ाया जा रहा है। लगातार बुलडोज़र यहाँ पर अपना काम कर रहा है और लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो भी यहाँ सामने चीज़ आ रही है, जो यहाँ पर मार्क किए गए हैं, जो भी मकान हैं उनको अब ज़मीन दोज किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर बुलडोज़र काम कर रहा है और दिल्ली में अभी सबसे ज़्यादा चर्चा इसी चीज़ की है कि जहाँ जहाँ अवैध कब्जे देखे वहाँ ये बुलडोज़र काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के वजीरपुर इलाके में, जो रेलवे लाइन है जो लगातार अभी सुर्खियों में बनी हुई थी और अब आप देखेंगे कि इस पर एक बड़ा एक्शन ले लिया गया है। देखिए तमाम जनता यहाँ पर है, लाइन से देखिए किस तरीके से एक एक मकान को यहाँ ज़मीन दोज किया जा रहा है। यहाँ पे फोर्सेस भी हैं, यहाँ पे वो लोग भी हैं जो यहाँ रहा करते थे, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखेंगे किस तरीके से एक के बाद एक लाइन से यहाँ पर कितने सारे बुलडोज़र हैं और इस ज़मीन को अवैध कब्जे से छुड़ाया जा रहा है। सारे मकान यहाँ पर जितने भी इस अवैध कब्जे में आते थे उनको किस तरीके से ज़मीन दोज किया जा रहा है। कुछ लोग हैं उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे कि वो कब से रह रहे हैं, क्या है वो। देखिए एक तरफ तो जहाँ सरकार लगातार मकान यहाँ पर दे रही है, लेकिन उस तरफ आप देखेंगे जो अवैध कब्जे ख़त्म किए जा रहे हैं, फिर भी लोग जो हैं जो उनके कब्जे हैं वहाँ पर वो बने हुए हैं। लगातार यहाँ पर ज़मीनें जो हैं दिल्ली में घिरी हुई थी, अब उन पर छुड़ाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आपने देखा होगा कि सरकार लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही है कि जो भी तहत उनके मकान दिए जाए उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी हैं कि जहाँ पर अभी भी अवैध कब्जे बने हुए हैं, उसको लगातार यहाँ पर वो छुड़ाने में लगे हुए हैं। देखिए एक के बाद एक बुलडोज़र एक एक मकान को, अपने मकान को यहाँ पर लोग खड़े हैं, देख रहे हैं किस तरीके से उनके जो मकान थे, जो कब्जे थे, वो
उनको यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। और हाँ, जैसे कि ये है कि जो बांग्लादेशी जो रोहिंग्या हैं, क्योंकि इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी रह रहे हैं जो कि यहाँ देश के नहीं हैं, उनको बसाने में सबसे बड़ा हाथ जो रहा, जो पार्टी थी पिछले आम आदमी पार्टी, जो 10 साल से जिनका यहाँ राज रहा, उनका भी यहाँ पर हाथ रहा। लेकिन खुद यहाँ पर लगातार वो कैसी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि जो सरकार है वो यहाँ पर जनता को परेशान कर रही है, लेकिन जनता को परेशान नहीं कर रही। यहाँ पे तो सरकार वो काम कर रही है जो अवैध है, जो इलीगल लोग यहाँ पर बसे हुए हैं उनको लगातार यहाँ से हटा रही है। रेलवे लाइन के ठीक सामने आप देख रहे हैं, ठीक बराबर में आप देख रहे हैं कितने सारे मकान बने हैं और लगातार अब बुलडोज़र यहाँ पर काम कर रहा है, इन सबको ज़मींदोज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। आप लगातार देखेंगे कार्रवाई जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से लगातार ये चर्चा है कि बुलडोज़र जहाँ तहाँ यहाँ पर चल रहा है, लगातार यहाँ पर कार्रवाई हुई है। देखिए अभी हमारे सामने ये देखिए किस तरीके से जो बिल्डिंग्स हैं, जो अन्य चीज़ें हैं, उनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। जितने भी अवैध कब्जे सबको अब ज़मींदोज़ यहाँ पर कर रही है बीजेपी सरकार। यहाँ पर लगातार रेखा गुप्ता के शासन में काम चल रहा है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि हमें बेघर करा जा रहा है, कोई सूचना नहीं है, कोई पता नहीं है, बिना बताए घर तुरा जा रहा है, तो कोई सूचना पता होना चाहिए ना, कोई सूचना होना चाहिए ना। पानी है, कहाँ से आप? कहाँ से? हाँ जी, आप कहाँ से हैं? कब से यहाँ पे? मेरे को हो गया 20 साल हो गया यहाँ पे, मेरे को 20 साल हो गया उजिरपुर रहते हुए। तो कहने का मतलब ये है आखिर झुग्गी तोड़ रहे इन्हीं का बसाया हुआ है। तो यहाँ बसाया किसने है? आपको किसने जगह दी? यहाँ किसने बसाया आपको, ये बताओ ना। बसाया तो इन्हीं ने है। किन्होंने बसाया? मोदी सरकार आया, बाद में आया है। पहले तो बीपी वो क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी ने बसाया। केजरीवाल आम आदमी नहीं, केजरीवाल से पहले आए थे वो, हाँ कांग्रेस सरकार थी, वो बसाए हुए हैं। तो कहने का मतलब कि बसाए उन्होंने, तो उजाड़ क्यों रहे ये? अच्छा, तो आपको नहीं पता था आप जहाँ बसा रहे हो अवैध है? बताओ ना। हम बता तो रहे हैं, हम तो 32 साल हमारी उम्र उमर गई, तो तब यहाँ आए थे तब क्या था? तब रेलवे लाइन तब रेलवे लाइन तब भी भाई हमारे सामने रेलवे लाइन ये वाली बाद में डली है, ये पहले डली हुई थी। हम बता तो रहे तुम्हें, तुम बता तो रहे बांग्लादेशी है भाई। न्यूज मत चलाओ, बांग्लादेशी कोई नहीं है यहाँ, सब भारत के लोग हैं। बेमतलब की बातें मत करना, न्यूज अपना बंद कर लो, बेमतलब की बातें नहीं। अच्छा, ये नहीं पता कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जो ये लोहिया बांग्लादेशी? अच्छा, नहीं पता। का बोलो ना, सर्वे करा लेगी। ये बताओ ना। नहीं पता। यार कहाँ पर तो सर्वे नहीं हो रहा? कहाँ सर्वे हो रहा है? इसमें लड़ने सबको पता है कहाँ सर्वे हो रहा है। ये सब बांग्लादेशी आ गए यार, क्या बात है। कहाँ आप कहाँ से हो? आप कहाँ से? मैंने बता तो दिया। आप रह रहे हो ना? मैं रह रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। आप कहाँ से हो? रेलवे लाइन के आसपास। आप हो कहाँ से? आप कहाँ से हो? आप बताओ। आप कहाँ से हो? मैंने बता दिया सुल्तानपुर से हूँ। बताओ आप कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश से, यूपी 44 से हूँ। बताओ ना आप। जब यहाँ के आप बसे कहाँ से हो? आप बताओ आप कहाँ से हो? अरे मेरा क्या पूछो, जब यहाँ के आप न्यूज की रिपोर्टिंग कर, आप भी आके बोलो ना अवैध है। आप भी कहीं रहते होगे, वो भी लाल डोरे में ये अवैध नहीं है, ये अवैध नहीं है। अवैध है। 50 साल से रोक रहे थे, अवैध है। मतलब का ड्रामा मत फैलाओ, इसको न्यूज को अपना बंद कर लो। चलो जो आ रहा है पहन कर लो। चल देखिए लगातार यहाँ पर देखिए लोग अग्रेसिव यहाँ पर हो रहे हैं। सवाल जवाब जब भी करते हैं, देखिए कितने सालों से यहाँ पर ऐसी चीज़ें थी, ये सब था, लेकिन जब इन लोगों को नहीं दिखा। लेकिन अब जब यहाँ पर लगातार बुलडोजर चल रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो लोग किस तरीके से यहाँ पर बिल आ रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए फोर्स यहाँ पर लगातार लगी हुई है, एक के बाद एक मकान यहाँ पर ज़मींदोज़ किए जा रहे हैं सभी ये लोग। कहना तो उनका यही है कि पिछले 50-60 सालों से, लेकिन जब सवाल बड़ा यही है, जब यहाँ बसाई शुरू हुई, जब लोग यहाँ रहना शुरू हुए, क्या तब उनको मालूम नहीं था कि यहाँ रेलवे ट्रैक है, रेल लाइन है। देखिए अब जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, देखिए मकान लगातार यहाँ पर सरकार दे रही है। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से यहाँ पर ये चल रही है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात वो कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर मकान दिए भी जा रहे हैं। यहाँ पर जो अवैध कब्जे यहाँ पर टूट रहे हैं, उनको देखिए ये अवैध कब्जे हैं, ये वो हैं। अगर झुग्गियाँ हैं, अगर चीज़ें हैं, अगर चीज़ें वैलिड हैं तो मकान उन लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन जो ये अवैध कब्जे रेलवे लाइन के पास हुआ या फिर अन्य जो सरकारी ज़मीन है, वहाँ के कैसे कागज, आप कैसे यहाँ पर बसे, वो ये बड़ा सवाल जब हम करते हैं। तो आपने अभी खुद देखा कैमरे के आगे लोग कितना यहाँ पर अग्रेसिव हुए। देखिए मेरे सामने किस तरीके से एक के बाद एक यहाँ पर जो है, चाहे बीच में पोल आ रहा हो, चाहे कुछ भी आ रहा हो, लगातार यहाँ पर एक के बाद एक मकान यहाँ पर तोड़ रहे हैं। आप सामने भी देखेंगे तो एक के बाद एक सारे बुलडोजर लगे हुए हैं, लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। देखिए पीछे देखिए किस तरीके से एक के बाद एक बुलडोज़र जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, लगातार वो अपनी कार्रवाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब से यहाँ पे 4 महीने में आगे थोड़ा चलेंगे तो देखेंगे और कुछ भी और भी लोगों से बात करेंगे जो यहाँ रह रहे थे या फिर जिनके यहाँ जो अवैध कब्जे टूटे, उनसे भी बात करेंगे और देखेंगे कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। लगातार तो यहाँ पर सरकार काम करती हुई नज़र आ रही है। आइए आगे तक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या और काम और किस तरीके से यहाँ पर इस पूरी जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर ये काम हो रहा है।
कि आप देखेंगे किस तरीके से चाहे मशीन हो चाहे खुद भी यहाँ पर लोग जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं लगातार इन कब्ज़ों को हटाने में, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बड़ा रोल था आम आदमी पार्टी का था लोगों को यहाँ पर बसाने में, जब यहाँ पर एक्शन उनको लेना था वो एक्शन नहीं लिए गए। अपना वहाँ मात्र वोट बैंक खड़ा करने के लिए यहाँ पर दिल्ली में अवैध कब्जे लगातार होने दिए गए। खुद उनके नेताओं ने यहाँ पर लोगों को पैसे दे के जो है यहाँ पर बसाया, लेकिन अब जब ये अवैध कब्जे टूट रहे हैं तो आम आदमी पार्टी भी विरोध कर रही है, क्योंकि उनका वोट बैंक खत्म हो रहा है। और यहाँ पर लोग भी आप देखेंगे कि कितने अग्रेसिव होते हुए नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये मशीन यहाँ पर काम कर रही है कि ईंट जो कब्जे वाली ईंट हैं वो सब यहाँ पर तोड़ जा रही है। मैं गुजारिश करूँगा थोड़ा और आगे चलें और आगे का मंजर दिखाएं तो किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हो रही है। लगातार यहाँ पर सभी लोग खड़े हुए हैं, पुलिस फोर्स खड़ी हुई है, लगातार यहाँ पर अवैध कब्जे जो हैं छुड़वाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ लगातार यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। जब से इस नई सरकार जो दिल्ली में आई है तब से मशहूर बुलडोजरों के जैसे यूपी में मशहूर था बुलडोजर, अब दिल्ली में भी ये बुलडोजर की कार्रवाई अब मशहूर होती हुई नज़र आ रही है। अभी हम खुद भी यहाँ रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं, लोग भी रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं और मकान एकदम रेलवे ट्रैक से सटीक। देखिए कितनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है, जैसे जो लोगों के मकान हैं जो चीज़ें हैं, कितनी दुर्घटना यहाँ पर बड़ी हो सकती है। अगर जब दुर्घटना होगी तो सरकार जिम्मेदार होगी, लेकिन अब जो चीज़ें हो रही हैं तो किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर उठ रही हैं। ये पूरा 3 मंजिला मकान जो लगभग मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है, पूरा 3 मंजिला मकान है जिसको अब यहाँ पर ज़मीन दोज़ किया जा रहा है बुलडोज़र की कार्रवाई के द्वारा। अब दिल्ली में भी बुलडोज़र किस तरीके से मशहूर हुआ, अभी इन दिनों कितना नाम बुलडोज़र का यहाँ पर चल रहा है, और जो जितनी भी कार्रवाई है यहाँ पर सरकार जो करवा रही है। देखिए 3 मंजिल मकान है, आधा मकान यहाँ पर पूरा जो भी ये कब्जा था पूरा उसको निकाला गया, अभी और थोड़ा बचा है। लगातार इस पे कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। 79 में झुग्गी डाल दिए थे, 80 में हमारा राशन कार्ड वगैरह बना था सन 80 में, उसके बाद से हम यही हैं। थे इस मकान के कागज से नाम बताओ। हमारे पास हमारा नाम मैनुद्दीन है। तो इसके मकान थे, मकान के कागज थे। हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास आईडी प्रूफ है, वोट लिस्ट है, सब कुछ है, मीटर लगा उसका कार्ड है, सब सरकार का दिया हुआ चीज़। सरकार ने जो हमें दिया सुविधा, सरकार ने कांग्रेस ने बसाया था यहाँ हमें, कांग्रेस सरकार ने बसाया था। इंदिरा क्या उस समय बसाया था? उस टाइम कहे तुम लोग गरीब हो यहाँ डाल लो झुग्गी अपना गुजारा करो, तो कुछ कागज वागज नहीं देते? तो उस टाइम कहाँ कागज वगैरह कोई देता था, सबको झुग्गी बना के। आपको नहीं पता था कि रेलवे ट्रैक के पास में ही हम लोग? रेलवे सरकारी की ज़मीन में सरकार ने हमें बसाया था कुछ टाइम, रेलवे की जगह में तो हमें पता है रेलवे की जगह, लेकिन सरकार ने बताया। अब ऑर्डर दिया है, अब वो कहने लगे कि हम इसके बदले आपको कहीं ज़मीन देंगे, मुआवजा देंगे, मकान देंगे। कागज़ हमारे पास नहीं, हमारे पास यही है, राशन कार्ड है हमारे पास, का आधार कार्ड है हमारे पास, आईडी प्रूफ है, हम वोट देते थे सबको, सब आज तक हम सरकार बनी, शीला दीक्षित की सरकार बनी, सब इसके बाद में द्वारा आप लोग यहाँ बसाए गए? हाँ जी, कांग्रेस के द्वारा सब पहले के सब बसाए। कांग्रेस का शासन था पहले, कांग्रेस का केंद्र में था, राज्य में था, हर जगह था, पूरे देश में था। कितने साल से आए? भाई साहब पैदा हो गए, इतना बड़ा हो गया, पैदा हो गए तब से ये सब ऐसे ही मकान बने हुए थे? ऐसे इस तरह क्या कहते, पहले थोड़ी झोपड़ी थी क्या कहते, ये रेलवे क्या कहते हैं ऊपर थी, हमारी जगह नीचे थी, हमने बढ़ा के भर के बढ़ाई ऊपर, क्या कहते हैं लाइन के बराबर आए हम, क्या कहते हैं। अरे भाई रेलवे ट्रैक के पास कौन बसा के गया? ये 25 साल पहले एक पटरी थी, दूसरी पटरी हमारे सामने बिछी है। सर इसमें क्या कहते कहानी, क्या कहते हैं भरते क्या कहते हैं रेल को बराबर लिया कहते हैं, रेल को थोड़ा फायदा मिला, क्या कहते हैं सुनते जाना कहानी, क्या सर क्या कहते हैं। अब तुम बोलो क्या कहते हैं हमारे, क्या कहते हैं बीजेपी सही है, हमारी कांग्रेस सही है, या क्या कहते हैं हमारा केजरीवाल सही है, मेरे सारी तीनों सरकार सही है, मगर क्या कहते हैं ये ट्रैक गलत है। इन्होंने बोला 6 फुट, ट्रैक गलत बसा है, ट्रैक गलत। एक मिनट सर, क्या इनको क्या जो लगाया क्या 6 फुट का, फिर इन्होंने लगाया 10 फुट का, फिर 15, इन्होंने लगाया फिर 30, ये गलत है, ये ट्रक गलत है सर, क्या कहते हैं जो इन्होंने करा गलत कर रहा है अभी, क्या कहते हैं। और जो रेलवे की जमीनें बसे वो गलत नहीं था? चलो सर क्या कहते हैं, एक मिनट सर, रेलवे में क्या कहते हैं पिछली बार ड्राइवर चलते थे, क्या कहते हैं तो क्या उनके पास चश्मा था, चलते थे, तो अब बिना चश्मा चल रहे हैं, क्या कहते हैं जो नहीं दिख रहा है उनको। कोई बात नहीं थी इसमें, बरसात का टाइम चल रहा, टाइम दे सकते थे, कुछ नहीं टाइम दिया कर, क्या कहते हैं नगर निगम के थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, सब लोगों ने हमें बसाया, गरीबों को यहाँ गरीबों को बसाया। यहाँ सब अपना तिरपाल उरपाल टांग के धीरे धीरे उन्होंने कहा अपना बनाओ, और आग लग जाती थी, यहाँ जल जाते थे, कितने बच्चे मर गए कई बार,
तो इसके बाद में सब लोगों ने अपना जोड़ जुटा के कोई पक्का बना लिया, कोई एक बना लिया। तो इसके बाद में अब जो है ये सरकार हमें बेघर से बेघर, उन्होंने अपने वोट के लिए हमें, हाँ अब वोट के लिए ना, अब इलेक्शन खत्म हुआ कितने महीने हुए अभी तो आप बताइए। पढ़े लिखे आप बताओ। नहीं, जब बसे थे तब तो जब बसे थे हम वोट के लालच में मान लो, चाहे गरीबी के लालच में मान लो, किसी लालच में सरकार ने सबके सर पर हाथ रखा, सब बसे थे। ये देखिए किस तरीके से जो ट्रेन अब इस ट्रैक पे चलती हुई आ रही है और इसी के बिल्कुल लगभग पास में ही यहाँ पे मकान जो है थे। अगर ये ट्रेन कोई हादसे का शिकार होती है, लोग यहाँ पर हादसे का शिकार होते हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की बन जाती है। लोग यहाँ पर कहेंगे कि सरकार की गलती है, लेकिन जब यह अवैध कब्जा यहाँ पर हो रहा था, चीज़ें जब यहाँ पर बस रही थी, तब किसी ने यहाँ पर कुछ नहीं किया। आप देखेंगे किस तरीके से ये है रेलवे ट्रैक जहाँ से रेल आ रही है और सीधा इस तरफ आप देखेंगे तो मकान यहाँ पर बने हुए हैं। लगभग कितनी दूरी है, अगर बच्चे यहाँ रहते होंगे, अगर खेलते कूदते होंगे बच्चे, अगर ये पार करते होंगे, अगर उस समय रेल यहाँ पे आती तो यहाँ जानिए कितनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर होती। और उस समय लोग लगातार यहाँ पर सरकार का रोते, लगातार यहाँ छाती पीटते कि सरकार की नजरअंदाजी है। लेकिन अब आप ये देखिए रेल सीधा आपके सामने से यहाँ पर गुजर के जा रही है और ये रेल गुजर रही है। अगर इस चपेट में कोई भी व्यक्ति आ जाए, उसकी जान जा सकती है, कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। रेलवे प्रशासन के साथ साथ उनकी जान माल की भी बड़ी यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये बसना कहीं ना कहीं बड़ा एक खतरा था, जिसको अब सरकार यहाँ पर टालती नजर आ रही है। और हमारे इसी तरफ कुछ पोस्टर भी यहाँ पर लगे हैं, अरविंद केजरीवाल के पोस्टर यहाँ पर लगे हैं, जो आह्वान कर रहे हैं यहाँ के लोगों को जंतर मंतर पे जाने का। और जब यहाँ कार्रवाई शुरू हुई थी कल, तब भी यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और एक्स MLA सौरभ भारद्वाज हैं, इस तरीके की चीज़ें कर रहे थे। जब लोगों को यहाँ पर अपने वोट बैंक के लिए बसा रहे थे, तब उन्हें नहीं दिखा कि लोगों का कितना बड़ा नुकसान होगा। अब जब यहाँ पर ये सब चीज़ें होने लगी हैं, कब्जे लगातार जब दिल्ली से हट रहे हैं, तो अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी आह्वान कर रही है कि जंतर मंतर जाने का। अभी कुछ देर में पोस्टर आपको दिखाएंगे। देखिए, ये देखिए पीछे, मेरे पीछे देखिए, ये रेलवे ट्रैक हमने आपको दिखाया, इससे बगल में मकान दिखाए, और वो देखिए अब कार्रवाई किस तरीके से हो रही है। पूरे लगभग 3 से या 2 या 3 फ्लोर का ये मकान होगा, पूरा ज़मींदोज़ इसको किया जा रहा है। एक अवैध कब्जे जो भी दिल्ली में हो रहे हैं, उनको हटाने की तैयारी अब सरकार यहाँ पर करी, जो रेखा गुप्ता सरकार है, जो BJP सरकार है, अब लगातार वो एक्शन में आ गई है। बुलडोज़र जो कई दिनों यूपी में मशहूर रहा, लेकिन अब दिल्ली में अब इसकी कहानी बहुत मशहूर हो गई है कि बुलडोज़र जहाँ भी दिखता है अवैध कब्जा, वहाँ सरकार लगातार अपना बुलडोज़र चलाती हुई नजर आ रही है। रेलवे ट्रैक रेल है और बगल में यहाँ पे मकान आप देख रहे हैं। सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा, अगर यहाँ लोग बसते हैं, अगर रहते हैं, तो कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, कितनी जान मान की यहाँ पर हानि हो सकती है। ये आप देखेंगे सामने, आप देखेंगे अब ये जो है अब कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है इसके ऊपर। अब लगातार ये देखिए, अब सीधा मकान यहाँ ढहता हुआ नजर आएगा। ये देखिए किस तरीके से मशीन यहाँ पर है, ये काम कर रही है, बुलडोज़र काम कर रही है, JCB। ये देखिए पूरा मकान एक बार में ज़मींदोज़ यहाँ पर हो गया। कई सारे फ्लोर यहाँ पर बने हुए थे। ये देखिए पूरा मकान एक बार में ज़मींदोज़ है। लोग यहाँ पर खड़े हैं, फोर्सेस यहाँ पर खड़ी हैं और लगातार ये काम हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बुलडोज़र दिल्ली में अवैध कब्जों से दिल्ली की खूबसूरती को बचा रहा है, किस तरीके से ये कब्जे यहाँ पर हो रहे हैं। कितनी लंबी रेल यहाँ से गुजरी है और इस बीच जब लोग रहते थे तो कितना खतरा उनके ऊपर होता था, लेकिन खुद यहाँ कबूल किया, वोट के लालच हो चाहे जो भी लालच हो, वो यहाँ बसे। कांग्रेस पार्टी ने उनको बसाया, फिर जो उनको श्रेय दी यहाँ पर आम आदमी पार्टी द्वारा उनको श्रेय दी गई, और अब आम आदमी पार्टी इन लोगों को जंतर मंतर देना चाहती है। वो पोस्टर यहाँ पर लगा के गए हैं। खुद जो एक्स MLA हैं सौरभ भारद्वाज, वो यहाँ पर आए थे, लोगों से कहा कि जंतर मंतर जाएंगे। पोस्टर देखिए, अरविंद केजरीवाल का पोस्टर है, उस पर लिखा है चलो जंतर मंतर, और इस तरफ ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। यानी जो पिछली सरकार रही, दिल्ली का कितना नुकसान उन लोगों ने किया अपने वोट बैंक के लालच में, ये आप साफ देख रहे हैं किस तरीके से कितने बड़े बड़े अवैध कब्जे यहाँ पर कराए गए। अब देखिए, ये लोग पहले भी परेशान थे, अब भी परेशान हैं, लेकिन उस बीच तो फ़ायदा वो सरकारें उठा गई जो इनको लालच देकर अपने वोट बैंक कमाती थी। इनको खुद लोगों ने हमारे कैमरे के सामने कबूला कि उनको लालच था, सरकार ने उनके लालच का फ़ायदा उठाया, उनको यहाँ बसाया, वो तो वोट ले गए, लेकिन अब लोग यहाँ पे फंसते नजर आ रहे हैं। अब जो अवैध कब्जे थे वो छूट रहे हैं, उसके बाद लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। यानी पुरानी सरकारों की जो चीज़ें थी, अब कितना परेशान वो यहाँ पर कर रही है। लेकिन लगातार दिल्ली सरकार हो चाहे अन्य सरकारें हों, वो लगातार यहाँ पर समाधान कर रही है कि लोगों की मुसीबत ख़त्म हो, लेकिन जो अवैध कब्जे हैं वो तो अब लगातार BJP यहाँ पर छुड़वाती हुई नज़र आ रही है। मेरा नाम गोलू। कब से रह रहे हो? हमारे तो बचपन से यहीं पे रह रहे हैं। बचपन से यही है? माँ बाप भी यहीं रहते थे? हाँ जी। अच्छा, तो अभी जो कार्रवाई हो रही है, क्या कहोगे इसके ऊपर? ये गलत हो रहा है वैसे तो। अब हम जाएंगे कहाँ पर, अब हमारा कुछ है भी नहीं, और हम किराए पे भी रहेंगे तो फिर
वो पैसे भी 7-7 8-8 हज़ार रुपये किराया महीने के मांग रहे हैं। हम 10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं और तो यहाँ बसाया किसने आप लोगों को? कुछ मालूम? नहीं, हम तो बचपन से ही रह रहे हैं। नहीं, बचपन से रह रहे हैं, कभी तो बसे हो यहाँ आए होगे ना? कब से आपको पता है कि कौन बसा के गया, कौन रह रहे थे? ये नेता ने नहीं बसाया था जी हमको यहाँ पे, इंदिरा गांधी के टाइम में यहाँ। कांग्रेस जो थी 70 साल से। हाँ, उन्होंने ही राज से रह रहे थे, बताते थे लोग। अच्छा, तो इन 70 सालों में वो मकान क्यों नहीं दिए उन लोगों ने? वो थे मगर फिर उनकी सरकार गिर गई तो फिर दूसरी सरकार आई तो फिर बात आगे बढ़ी नहीं भाई। अच्छा, नहीं, आपकी उम्र क्या है? आप तो कह रहे हो बचपन से, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र होगी 25 साल होगी। 25 साल हो गए। आपके माँ बाप भी रह रहे थे तो उनकी कुछ लगभग 30-40 साल हो गए होंगे रहते रहते। हाँ, ज़्यादा ही। ज़्यादा ही होंगे। तो ये 30-40-50 साल वो सरकार मकान क्यों नहीं दे पाई आपको? पता नहीं, क्योंकि सरकार चेंज होती रही ना तो फिर उन्होंने कुछ किया नहीं। केजरीवाल सरकार ने यहाँ पे बना रखे तो फिर अलॉट करे नहीं उन्होंने। पता उन्होंने भी बढ़ावा दिया यहाँ पे और लोग बसाए जब केजरीवाल सरकार थी। नहीं, बढ़ावा तो नहीं दिया मगर अब बंदे के जैसे कि घर वो पानी टपकने लग जाता था तो फिर रिपेयरिंग करके तो रह रहे थे लोग यहाँ। तो अरविंद केजरीवाल के लोग रिपेयरिंग कराते थे यहाँ पे? नहीं, खुद ही करते थे जो रहते थे यहाँ पर। वो जो रहते थे ना वो खुद ही करते थे अपना, जैसे थोड़ा बहुत, जैसे कि घर किसी का पानी चुचा रहा है तो फिर सीमेंट वेट ला करके कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ जी, नाम बताओ। फिरोज। यहीं रहते हैं? कब से रह रहे हैं? हो गया सर 35-40 साल। 35-40 साल जो लोग बसा के गए, कौन आपको यहाँ बसा के गया? ये हमारे माँ बाप जिंदा थे तो उन्हें मालूम होगा, हमें तो नहीं मालूम। अच्छा, उनसे माँ बाप से मतलब 30-40 साल तो आपको ही हो गए, उससे पहले भी आपके माँ बाप रह रहे थे यहाँ पे? अच्छा, तो इन 70 सालों में, इतने सालों में ये मकान क्यों नहीं दे पाई कांग्रेस? जिन आप, क्योंकि कई लोगों ने बोला कि कांग्रेस के लोग बसा के गए, कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी थी और शीला दीक्षित थी, वो बसा के गए, तो अब तक क्यों मकान नहीं मिल पाया? जब इतनी वो लोग बसा के गए, अपना वोट बैंक ले गए, क्या लग रहा है आपका इस्तेमाल किया उन लोगों ने? तो हमें तो ऐसे ही लग रहा है इस्तेमाल किया तभी तो आज ही हाल है। नहीं दिया हमें तभी तो ये आज ही हाल हो रहा है। अगर दिया होता तो आज ये हाल ही नहीं होता। अभी जैसे ये बनी है नई बिल्डिंग है, यहाँ तो कह दिया जी हाँ वजीरपुर का नाम दिया, लेकिन वजीरपुर को तो एक भी नहीं मिला है। जिलरबाग, रामपुरा और कहाँ से लोग आए हैं इसमें बसे हुए हैं, बाकी तो यहाँ का तो एक भी व्यक्ति, ये तो अन्याय हो रहा है। पहले तो आप लोगों से वोट ले लिया, आपको बसा दिया, और अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया। हाँ, जहाँ जितने भी मकान दिया जाएगा, क्या दे रहा है? कुछ दिया? आप बसे तो तब से हो ना जब कांग्रेस का जमाना था। हाँ जी। कहीं ना कहीं गारंटी तो बनती है कि कांग्रेस जब थी उनको आपको बचा के गई, अपने जब आपसे वोट ले गई तो मकान देने की जिम्मेदारी थी। देनी चाहिए ना उनको। जब तक पहला कांग्रेस का राज्य खत्म हो गया, सरकार बदल गई। क्यों बोलने दे रहे हो फिर? क्यों नहीं बोलने दे रहे? घर के क्या बोल रहे, तो क्या बोले, मुझे कुछ पता नहीं क्या बोल रहे। तो ये सब नहीं दिख रहा उनको? क्या तो उनको ये तो पता होगा ना, क्या करेंगे, देखिए नहीं, ये सब बताओ नहीं दिख रहा उनको। क्या देख के करेंगे ये बताओ। माइक ले आके उनके खड़े क्या कर, क्या पूछ रहे हो आप? बताओ क्या पूछ रहे हो? हम पूछ रहे हैं कब से रह रहे हो, क्या देख रहे हो? ये सब कब से हर कोई न्यूज वाले तो ये कब से रह रहे हो? टूट गया, गवर्नमेंट की जमीन थी अपना तोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पे जब आए थे, यहाँ पे नेता जिस हिसाब से वोट मांगने आते उसी हिसाब से आके बोल देते। अभी भी बाकी है जो लोग कि चले जाओ यहाँ से, अपने गाँव शहर से आए हो, जहाँ से भी आप चले जाओ, ये बोल दे। जिस तरह से वोट मांगने आते, थोड़ा दूर रखो आप, जिस तरीके से वोट मांगने आते उसी तरह से अभी भी बाकी कुछ है जो कि इनको यहाँ पे खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको अभी भी जैसे चुनाव में आते हैं गाड़ी पे बड़ी बड़ी बैठ के ना, कोई भी नेता हो, मैं नहीं कहती कि किसी एक की गलती है, कोई भी नेता जिस तरीके से गली में, अभी तो क्या बोलूँ मैं, जिस तरीके से गली गली में घूमते हैं ना, उस तरीके से इस टाइम में आके बोल देना चाहिए कि यहाँ से खाली करके चले जाओ, क्योंकि सारा मकान खाली होगा। तो शायद इन लोगों की ये स्थिति जो कि बैठ के यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने पहले नहीं बताया कि ये अवैध है ये सब चीजें? वो भी अवैध है। अभी तो यही सुनने को मिला था कि इतना नहीं टूटेगा। ठीक है, जो था एक रूम की ही बात हुई थी, इतना अभी तो इतने का पता ही नहीं था, वरना सब खाली कर। अभी भी तो टाइम है सर, अभी हो सकता है कि टूटे। अभी भी बता दें कि पूरे की पूरी झुग्गियाँ जो है कि खाली होंगी। अगर ये चीज़ बोला जाए तो जहाँ से लोग आए हैं, यूपी, आजमगढ़, बिहार से ज़्यादातर यही लोग हैं, ज़्यादातर यहाँ के आजमगढ़ के और यूपी, वहाँ से बिहार से सारे लोग यहाँ पे हैं। अभी भी बोल दो, जाहिर सी बात है 40-50 साल से, हम तो नहीं जान, 40-50 साल से हमारी उम्र नहीं है कि माँ बाप रहे हैं यहीं से, 50 साल से पहले से ही रह रहे हैं। उन्हें बोल दो अभी भी खाली करके चले जाएं। लेकिन यहाँ पे जो तुड़वा जिसकी गवर्नमेंट आई है, अच्छा करें कि गवर्नमेंट की ज़मीन, जाहिर सी बात है, चाहे हम रहें कहीं भी, अगर गलत जगह पे बनाएंगे तो खाली करवाएंगे।